जबरान नासिर जो वकील हैं वालिद साहब के, वो इस वक्त सिटी कोर्ट में पहुंच चुके हैं। तो ये आपको मनाज़िर देते हैं। जबरान नासिर इस वक्त जो है वो सिटी कोर्ट में पहुंच चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बहुत ही अहम डेवलपमेंट हुई है। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि आज का दिन जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के दिन जो DSP शाहबानी है, यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उनके हवाले से एक दरख्वास्त जो है वो जमा कराई जा रही है मेहदी अली काज़मी की तरफ से, जिसमें उन पर अदम एतमाद का इजहार किया गया है। कहा गया है कि वो केस को ठीक से परसू नहीं कर रहे, व्हाट्सोएवर उनके मामलात हैं, लेकिन इस केस को ठीक से नहीं देखा जा रहा। लेकिन इस वक्त मैं आपको वो बातें भी बताऊँगी, ना सिर्फ जो कि अदालत के अंदर हुई, बल्कि अदालत के बाहर एक बहुत बड़ा इंकशाफ जो है DSP शाहबानी के अपने मुंह से हुआ है। खुद उन्होंने किन बातों का इकरार किया, किस तरह से ज़हीर जो है वो दुआ के अगवा में मुलव्वस है। अब पहली बार इस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कोई बात कही, अदालत में तो कही कि नहीं कही, लेकिन बाहर कही। उसके अलावा जो ज़िमनी चालान जो है उसके हवाले से कुछ नई चीज़ें सामने आ रही हैं। ये सब कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। बहुत ही अहम कुछ डेवलपमेंट्स हैं, ये आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मैंने सोचा मैं फ़ौरन ये वीडियो आपके लिए तैयार करूं। कराची एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट चरकी में 2000 केस में तफ्तीशी अफसर की तब्दीली की यह दरखास्त थी। अब जो दरखास्त गुजार मेहदी काज़मी, उनके वकील जबरान नासिर वो अदालत पहुंचते हैं और दरखास्त की समाअत शुरू होती है। अब दरखास्त की समाअत जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज महबूब आवान करेंगे। अच्छा, मेहदी काज़मी ने तफ्तीशी अफसर शौकत शाहबानी को केस से हटाने की दरखास्त दायर कर रखी है, और आपको मालूम ही है कि वजूहत क्या है। सबसे बड़ी वजह आपको मालूम ही है कि IG साहब के जब उनको शो कॉज नोटिस मिला और उनको हटाया गया, उसके बाद से सिंध हुकूमत का रवैया बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ हो गया। 2000 के वालिद के साथ वही सिंध पुलिस जो पहले लग रहा था कि उनके पीछे खड़ी है, वही सिंध पुलिस जो है अब बिल्कुल ही मुखालिफ से में दिखाई देने लगी। यहाँ तक कि हमने देखा कि वो जो लॉयर जो कि बच्चियों का मामला देखती हैं, जो एक इदारा है जहाँ पर इन बच्चियों को रखा जाता है, माज़रत के साथ एकदम नाम स्लिप हो गया, और वही जो सिंध हुकूमत को रिप्रेजेंट करती हैं, वही आई दरख्वास्त देने के लिए इन दो मुल्ज़िमान की रिहाई के लिए कि ये तो बेकसूर है। यहाँ तक हमने मामला जो है ख़राब होते हुए देखे। ऐसे में ये बड़ी वैलिड एक दरख्वास्त थी जो कि पहले भी दी गई थी। तो अदालत आलिया ने यह कहा था कि चूंकि अब ये केस इतना आगे जा चुका है तो इस स्टेज पर इनको चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन ये याद रखा जाए कि ये तीसरे तफ्तीशी अफसर है इस केस के अंदर, तो इसमें ऐसी कोई कबाहत भी नहीं कि इनको तब्दील कर दिया जाए। अलबत्ता अब इसमें बड़ी ही अहम पेशरफ्त हुई। तफ्तीशी अफसर अदालत में पेश हुआ। अब तफ्तीशी अफसर ने जवाब अदालत में जमा करवा दिया। अदालत ने दरखास्त जो है उसकी मजीद समाअत 19 जुलाई तक मुलतवी कर दी, लेकिन तफ्तीशी अफसर ने अदालत के बाहर बड़ा इंकशाफ किया है, और इस इंकशाफ के अंदर उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं। वो क्या है मैं आपको सुनवा भी देती हूँ कि वो क्या कहते हैं। लेकिन पुलिस ने पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी है। देखिए, एक पेशरफ्त रिपोर्ट जो है वो पेश करनी इस वक्त बड़ी ज़रूरी थी, क्योंकि जो पहले चालान पेश किया गया था उसके अंदर तो बिल्कुल ही इन लोगों को कह दिया गया था कि इनका तो कोई कसूर ही नहीं, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, इनकी तो कोई गलती ही नहीं, और बिल्कुल ही इनको मतलब ऐसे शो कर दिया गया था कि इनकी कोई गलती इस केस के अंदर है ही नहीं। अब जो रिपोर्ट पेश की गई है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले इसको सुन लें और फिर जो इंकशाफ अदालत के बाहर पुलिस अफसर ने किया है शाहबानी ने, वो भी ज़रा सुनिएगा। उन्होंने अदालत में जो रिपोर्ट पेश की है उसमें कहा कि केस में मुल्ज़िम असगर अली समेत 33 मुल्ज़िमान नामज़द है। फिर केस में मुल्ज़िम ज़हीर की वालदा नूर बीबी समेत 8 ख़वातीन भी नामज़द है। ठीक है जी, यानी कि ये ज़हीर की वालदा को भी इसके अंदर शामिल किया गया है। ये बहुत ही अहम है और ये पेशरफ्त रिपोर्ट है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब पुलिस की तरफ से ही इन चीज़ों का इकरार किया जा रहा है, ये एक बड़ी कामयाबी है मेहदी अली काज़मी की। अच्छा, पुलिस ने ज़हीर समेत दीगर मुल्ज़िमान को अदम गिरफ्तार करार दे दिया है। ठीक है जी, ज़हीर समेत दीगर मुल्ज़िमान जो है वो उनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक 2000 की उम्र कम है, इस रिपोर्ट के अंदर ये मेंशन किया गया। फिर कहा गया कि मुल्ज़िम ज़हीर का CDR रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया है। तो पहले क्या कर रहे थे, सो रहे थे आप लोग। अच्छा, उसके बाद मुल्ज़िम ज़हीर का CDR रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। दुआ के अगवा के वक्त ज़हीर कराची में मौजूद था। ये बहुत ही भयानक और एक हौलनाक इंकशाफ है, और भयानक इंकशाफ है ज़हीर एंड फैमिली के लिए, जो मैं बार बार कह रही हूँ कि उनकी रातों की नींदें उड़ चुकी हैं। दुआ के अगवा के वक्त ज़हीर कराची में मौजूद था। इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया मुल्ज़िमान के खिलाफ CDR सामने आने के बाद ठोस सबूत मौजूद है। एक बार फिर इस लाइन को मैं रिपीट करती हूँ। वो तमाम यूट्यूबर्स जो बैठ के ऊट पटांग हरकतें कर रहे हैं और लॉयर्स को बिठा के अजीब व गरीब किस्म के शोशे छोड़ रहे हैं, ज़रा वो सुन लें कि इस रिपोर्ट के अंदर अब पुलिस भी कह रही है ना। आप तो बार बार कहते हैं जी पुलिस कुछ नहीं कह रही है, पुलिस कुछ नहीं कह रही है, आप इतना उछल कूद कर रहे थे। अब ज़रा गौर से सुनिए कि इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि मुल्ज़िमान के खिलाफ CDR सामने आने के बाद
ठोस सबूत मौजूद है। यानी कि क्या कि अगवाकार कौन है। मुल्ज़िमान के खिलाफ चालान अदालत में पेश किया जाएगा। अब यानी कि वो चालान जो है अब पेश किया जाएगा, जो कि किया जाना चाहिए था पहले, जिसके अंदर गलत चीज़ें कोट की गई। मुल्ज़िमान के खिलाफ चालान अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस ने मुल्ज़िमान के खिलाफ अब, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पुलिस ने मुल्ज़िमान के खिलाफ ज़ेर दफ़ात 363 और कम उम्री शादी की दफ़ात शामिल करने की इजाज़त मांग ली है। अब माना जा रहा है इन तमाम बातों को। 2000 की पंजाब से बाजियाबी के लिए महकमा सिंध से इजाज़त तलब की जा रही है। यानी कि वो जो लोग कह रहे थे ना, उसको कुछ नहीं कह सकते, उसको नहीं ला सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो अब देखिए महकमा सिंध से इजाज़त तलब की जा रही है 2000 की पंजाब से बाजियाबी के लिए। फिर जो होम डिपार्टमेंट है वो इजाज़त देगा और उसके बाद पंजाब डिपार्टमेंट को कहा जाएगा और उसके बाद जो है 2000 को बाजियाब कराया जाएगा, अगर तो वो लोग फ़रार ना हो गए, क्योंकि दोबारा से कहा जा रहा है कि वो रुपोश हो गए हैं। तो जनाब अब 2000 की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त भी दे दी है। दूसरी बात जो अहम है वो ये है कि कम उम्री की शादी की दफ़ात भी शामिल कर ली गई हैं। तीसरी बात यह है कि CDR सामने आने के बाद ठोस सबूत मौजूद हैं। तो अब इसके बाद मेरे ख्याल से कोई वजह नहीं रह जाती। अब ज़रा सुनिएगा DSP शहवानी जो है वो अदालत के बाहर क्या कह रहे हैं, ये ज़रा पहले सुनिए। हम तो दयानतदारी से इन्वेस्टिगेशन और मेरिट से कर रहे हैं और मेरे से वो सेटिस्फाई हैं। आपके सामने हमने 2 मरतबा तो लाई हैं, उसकी मर्जी है, इस पे सेटिस्फाई हो। उसका अपना ज़हीर का जो नया नंबर दिया गया था, उसका CDR वगैरह निकला है कुछ? CDR निकला है, वो उसकी CDR 16 तारीख को आ गई है कराची। मौजूदगी है कराची की? मौजूदगी है। अच्छा, मौजूदगी है कराची। ठीक है। जी, ये आपने सुना DSP शहवानी जो है उन्होंने ख़ास तौर पे इस बात का इंकशाफ किया है। उन्होंने भी कहा है कि जनाब CDR रिकॉर्ड के मुताबिक उस वक्त ज़हीर वहाँ पर मौजूद था जबकि दुआ को वहाँ से अगवा किया गया। ये इन्होंने ख़ुद ही मान लिया है। ठीक है, अब एक तो हम कहते हैं ना, शहवानी साहब तो कहते जी हमारा तो कोई कसूर ही नहीं है, लड़की ने खुद ही मान लिया है, लड़की ने खुद जाके शादी की है लड़की। अच्छा, यही शहवानी साहब थे जो फरमाते थे कि दुआ जो है यहाँ कराची से लाहौर खुद गई है। अब यही शहवानी साहब अपने मुंह से इकरार कर रहे हैं, इससे बड़ा कोई सबूत नहीं है। और बात करने के बाद बड़े ही शर्मिंदा खजल से होकर वो एक साइड से निकल गए। ठीक है ना जी, तो उन्होंने खुद मान लिया कि जनाब वो उस वक्त ज़हीर वहाँ पे मौजूद था, अगवाकार ज़हीर है। इससे बड़ी अब और कोई बात नहीं हो सकती है। तो वो तमाम यूट्यूबर्स जो है ना, वो जो तमांचे उन्होंने दूसरों के मुंह पे मारने थे, वो उल्टे सीधे हाथों से अपने मुंह के ऊपर ही 4-5 लगा लें, ताकि शायद उनको अंदाज़ा हो कि तमांचे कभी कभी ख़ुद को भी मारने पड़ जाते हैं। ठीक है, तो जनाब ये तमाम चीज़ें हुई हैं। कुछ मज़ीद इंकशाफात अगली वीडियो में मैंने चाहा कि ये बहुत ही अहम डेवलपमेंट थी, क्योंकि देखिए इस वक्त तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मेहदी अली काज़मी साहब के कोर्ट में जा रही हैं। नंबर 1 सबसे पहले जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट थी वो ये थी कि 2000 का जो मेडिकल बोर्ड जो सेट किया गया और मेडिकल बोर्ड ने जो उम्र 15 साल डिक्लेयर की, उसके बाद जो चालान जो है उसको नए चालान यानी कि ज़िमनी चालान जमा कराने का हुक्म दिया गया अदालत की तरफ से। उसके बाद जो है जो 2 मुल्ज़िमान हैं उनकी ज़मानतों का मुस्तरद होना और ज़हीर का मंजर आम से गायब हो जाना। उसने अपनी ज़मानत को एक्सटेंड नहीं कराया, बिल्कुल ही चुपशाह हो गया है, खामोश है। और उन यूट्यूबर्स के चैनल्स पे भी अब वो जोड़ी बन के नहीं नज़र आ रही है। वो जो अजीब व गरीब फजूल घटिया सी हरकतें हो रही थी, माँ बाप को उनके ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के लिए उनको बिठाकर अजीब व गरीब काम किए जा रहे। यकीन करें, मैं कहती हूँ कि कुछ लोग बड़े समझदार थे, लेकिन मैं समझती हूँ कि उन्होंने अपनी सारी इज़्ज़त और अपनी सारी नेकनामी जो है ना वो ख़राब कर ली इस तरह की हरकतें करके। और उसके बाद आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि आज के केस में 3 बातें एक बार फिर नोट कर लें, ताकि वो लोग जो रातों को बैठ के बैठक लगाते हैं और फिर पूरे दिन का वो तज्जिया करते हैं, तो वो इन 3 चीज़ों को ज़रूर शामिल कर लें कि मुल्ज़िमान के खिलाफ CDR सामने आने के ठोस सबूत मौजूद है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मुल्ज़िमान के खिलाफ चालान अदालत में पेश किया जाएगा। नंबर 3 ये कि मुल्ज़िमान के खिलाफ कम उम्री की शादी की दफ़ात शामिल करने की इजाज़त मांग ली गई है। नंबर 4 ये कि 2000 की पंजाब से बाजियाबी के लिए महकमा सिंध से इजाज़त तलब की जा रही है। तो जनाब बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आज की वीडियो में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे भी बहुत अहम इंकशाफात है। जबरान नासिर ने खुले धमकी एक दी है, वो क्या है वो सब सुनिएगा। मुझे महरीन सप्तान को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।